पराई बहू बेटी पर नजर रखता है, इसका सर्वे करें। उसके बाद नहीं, लव जिहाद नहीं होना चाहिए। एक ही निदान है, जो लव जिहाद करने वाले लोग हैं उनको समझना चाहिए कि धर्मांतरण इस देश में हो रहा है। हम लोग कह रहे हैं बजरंग दल के लोगों को इसके लिए तैयार किया जाएगा। जहाँ जहाँ धर्मांतरण किन कारणों से होता है, यदि वहाँ शिक्षा नहीं है तो वहाँ शिक्षा हो, वहाँ कुछ अस्पताल नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य इसी को लेकर के वो धर्मांतरण करते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठी है, रोहिंग्या घुसपैठी है, यह इस देश की राजनीति है। इस देश में कुछ ऐसे नेता हैं जो दूसरों की खाना खाते हैं, दूसरों की बजाना चाहते हैं, देश को बेचना चाहते हैं और रोहिंग्यों के यहाँ पर बसाना चाहते हैं। केवल रोहिंग्या हमको वोट देगा। जिहाद हो रहा है, हम उन परिवार के लोगों को भी बताएंगे कि उनकी अगर कहीं बहू बेटी किसी इस चक्कर में आ रही है तो उसको भी समझाएंगे कि भाई देखो तुम्हारे परिवार से इस तरह की बातें हो रही हैं, आप भी उसको जरा संकेत करो, समझाओ। कि युवकों से मैंने बजरंग दल के लोगों से आह्वान किया है कि वह अपनी बस्ती में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में यह सर्वे करें, बातचीत करें कि कौन व्यक्ति है ऐसा जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, जो समाज के विरोध में काम करता है। जो परिवर्तन इस देश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह देश एकम सद विप्रः बहुधा वदन्ति का देश है, जो सभी धर्मों में सामान्य मानता है। सत्य एक है, विद्वान लोग भिन्न भिन्न प्रकार से कहते हैं, और जो धर्मांतरण कर रहे हैं वह देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो धर्मांतरण कर रहे हैं वह देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। धर्मांतरण नहीं करना चाहिए। जिनको सेवा करनी है वह सेवा करें। धर्मांतरण की आवश्यकता क्या है? भारत का कहना है कि हम कभी धर्मांतरण नहीं करते। अटल जी की एक कविता सुनी होगी, कोई बतलाए काबा में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत सत मानव का हृदय जीतने का निश्चय। ये हृदय जीतने की बात है, ये धर्मांतरण की बात क्या है? आप सेवा करना चाहते हैं, सेवा करें। धर्मांतरण क्यों करना चाहते हैं? धर्मांतरण से, छल से, धर्मांतरण झूठ दे करके, भय में, लोभ में, लालच में जो करवा रहे हैं वह देश विरोधी काम कर रहे हैं। इसकी सुविधाएं हम लोग देने वाले हैं, समाज सेवा करें। आज विश्व हिंदू परिषद के 10,000 से ज्यादा शिक्षा के, सेवा के प्रोजेक्ट इस देश के अंदर चल रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा हमारे एकल विद्यालय चल रहे हैं। यह धर्मांतरण रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने काम किया है। इसमें रहने तो भारत माता की जय क्यों नहीं कहेंगे? भारत माता की जय कहने में क्या संकोच है? लोगों ने कहा हो, इसके पहले न बोला हो, अशफाकुल्लाह खां मुसलमान नहीं थे, फिर भारत माता की जय। ये जो थे APJ अब्दुल कलाम, वो मुसलमान नहीं थे, वो भारत माता की जय नहीं बोलते थे। रस खान मुसलमान नहीं थे, वो भारत माता की जय नहीं बोलते थे। रहीम मुसलमान नहीं थे, वो भारत माता की जय नहीं बोलते थे। फिर आज ये नया कैसे हो गया माता की जय नहीं बोलेंगे? यह केवल राजनीतिक विषय है। इन राजनीतिक विषयों को ठीक प्रकार से समझाना पड़ेगा। देने का काम रोजगार सबको मिले या सरकार का काम है। सरकार, केंद्र सरकार भी इसके लिए प्रयत्नशील है कि धीरे धीरे वो रोजगारों का सृजन कर रही है और रोजगार सबको दिया जाएगा और सबको सरकारी रोजगार मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र भी जहां उनको रोजगार मिलेगा और युवकों को भी रोजगार के लिए अपने को बनाना पड़ेगा। हम रोजगार के योग्य बने, इसलिए जिसकी जो योग्यता होगी उस योग्यता के आधार पर उनको रोजगार दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं करनी है, हिंदू राष्ट्र है। यहाँ 12 जो है ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है, 52 शक्तिपीठ है, इतनी बड़ी में यात्रा चलती है। यह हिंदू राष्ट्र ही है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। धार्मिक न्यास बोर्ड के प्रति अच्छी नहीं लगती, वह मंदिरों पर कब्जा करना चाहती है। कहना एक लगातार है कि मस्जिदों में इस तरह से क्यों नहीं किया जाता? नहीं, इतनी हिम्मत नहीं इनकी कि किसी मस्जिद को, किसी चर्च को इसके अंतर्गत कर लें। यह केवल हिंदुओं को दबाना चाहते हैं। जो सनातन धर्म के मंदिर हैं उनकी संपत्ति पर इनकी नजर टिकी हुई है, उनको खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं, इसलिए धार्मिक बोर्ड का गठन हुआ।